दान भी एक यज्ञ है, महान यज्ञ। और जो इस महान यज्ञ को करते हैं वो स्वर्गगामी हैं, उनको स्वर्ग जाना है, आनंद के घर जाना है, सच्चिदानंद के सुख में सम्मिलित होना है, ईश्वर की संपदा में सम्मिलित होना है, परमात्मा के सुख में सम्मिलित होना है। आनंद घन सच्चिदानंद जो सुख रखते हैं अपने पास, वो सुख का भोगी बनना है उनको, जो अपने में से थोड़ा दान करते हैं, रोड पर तरसते हुए को उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं, सहज भाषा जीवन वाणी मधुर अनंत सत्य बोलते हैं। ये सब स्वर्ग जाने वाले लोगों के नाम हैं। हमारी जरूरत के लिए जो तड़फ रहा है, चाहे वो दुश्मन हो, भगवान कहते हैं उसे उठाओ, पानी पिलाओ, मदद करो। स्वर्ग जाना है तो आपत्ति में जो आदमी अवसर खोजता है वो नरक जाता है। यानी आपके दुश्मन पे आपत्ति संकट आ गया और वो आपके चरणों में गिड़गिड़ा रहा है और आप उस समय मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उस मरे को और मारना चाहते हैं, तो आप जाएंगे नरक। और अगर गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो दुश्मन है, उस समय पानी पिलाते हैं, उसके छींटे मारते हैं, उसे होश में लाते हैं, तो आप जाएंगे स्वर्ग। उसका खाता तो लिख दिया भगवान ने पापी का, पर आपका खाता लिखना बाकी था। अगर आपने पानी नहीं पिलाया तो आपका भी उसके साथ लिख जाएगा लाल कलर से, और पानी पिलाया तो हरे कलर से लिखा जाएगा। पूरा खतरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिशोध की आग हमेशा तब जलनी चाहिए जब सामने वाला बराबरी में हो। अगर वो मरा पड़ा है तो हमारा प्रतिशोध खत्म होना चाहिए और वहां पर ईश्वरीय भाव पैदा होना चाहिए। सब में भगवान है, ये भाव से उसकी मदद रक्षा होनी चाहिए। चाणक्य कितना महान लिखते हैं। चाणक्य की ये महान बात है, ये अद्भुत बात है। अगर हमारे जीवन चरित्र में सम्मिलित हो जाएं, तो हम तो स्वर्ग में ही रहेंगे। हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है नरक जाने का, फिर कोई पर्याय नहीं है। हम तो स्वर्ग के ही गामी हैं, क्योंकि कर्म ही स्वर्ग है, कर्म ही नरक है। फल बाद में देखेंगे, आज हम कर्म से ही समझ सकते हैं। सब्जी में नमक ज्यादा है या कम है, ये जानने के लिए सब्जी कितनी खानी जरूरी है। एक कटोरी नहीं, एक चम्मच नहीं, एक छटाक भर सब्जी का रस चखना है उंगली से। इतना चख लिया, समझ लिया, पूरी सब्जी का स्वाद समझ में आ जाता है। इतना चमक करने से, उंगली भर चखने से पूरी सब्जी का स्वाद समझ में आता है। एक चुस्की चाय पीने से, मानो 2-3 छटाक चाय पीने से पता चल जाता है इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है। बस आपके जीवन में ये 4 कर्म भी आप समझ गए तो आप भी पहचान कर सकते हो कि आप में नरक ज्यादा है या स्वर्ग ज्यादा है। तो आज की कथा का हेडिंग है कि कौन सा कर्म स्वर्ग ले जाएगा, कौन सा कर्म नरक ले जाएगा। तो चाणक्य ने जो बताया कि स्वर्ग जाने वाले आप सभी इन 4 कर्मों को पहचान लो अपने अंदर, या किसी के भी अंदर ये 4 कर्म हैं, तो बिना डाउट के आप स्वर्ग ही जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। पर ये 4 कर्म आपको याद रहने चाहिए। ये 4 कर्म आपको समझना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए 4 कर्म कौन से। ये अच्छे नहीं ले रहे एक भी। क्या है?